देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहां पर आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है और किस तरह से उसको हम दैनिक रूटीन लाइफ में गणित के जरिए सोल्व यानी कि कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में। और हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। हाँ तो बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय है समांतर श्रेणी यानी मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज? समांतर श्रेणी। यानी आज हम आपको क्या बताएंगे? समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। तो लेकिन उससे पहले हम आपसे आपके बारे में जानेंगे। मेरा नाम अजय कुमार है, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। गुड। मेरा नाम बलबीर जाटव है, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम अजय, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम करण सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अंकुर सोमन से, मैं आदर्श राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम महेश है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नीरपाल, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कपिल चौधरी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गोपी करसन है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। नेक्स्ट। मेरा नाम चेतराम सैनी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम करण पांचाल, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम नकुल चौधरी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम दिलशाना है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम नीरज है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आसिरा है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला की ओर से पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनिशा कुमारी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम मुनिया है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आशा भाई है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम भारती, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। जैसे हम अपने विषय के बारे में बात कर रहे थे, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहली चीज, इसका नाम है समांतर। इसमें दो वर्ड है, एक समांतर और एक श्रेणी। यहाँ हमारे दो टर्म हैं, एक तो समांतर, दूसरा श्रेणी। तो जब समांतर की बात आती है तो समांतर के बारे में कोई बता सकता है क्या होता है समांतर? एक जैसा। हाँ बताइए। प्रत्येक पद में एक पद जोड़ने से निश्चित प्राप्त होती है। निश्चित प्राप्त, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं इसे भूल जाऊं, अभी हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं समांतर कैसे होता है, क्या चीज है समांतर, मुझे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताओ। अरे भाई समान अंतर ठीक है, प्रैक्टिकली बताओ मुझे कुछ कि हाँ हमने वो चीज देखी थी वो समांतर थी। कोई बता सकता है? बताइए। रेल की पटरियां। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इन्होंने बताया रेल की पटरियां। रेल की पटरियां कैसी होती हैं? समांतर। अब हम आपको उसकी बताएं समान अंतर। जैसे इन्होंने पहले मुझे एग्जाम्पल बताया कि रेल की पटरियां यानी दो रेखाएं
कब समांतर होंगी? जब उनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, यानी बराबर हो। क्या कहलाता है? यानी अब अगर हम एक तरफ से देखें तब उनके बीच का जो अंतर है हर जगह वो समान होना चाहिए। भाई अगर हम रेलवे ट्रैक है उसके बीच में खड़े होकर देखेंगे तो क्या आएगा? उनकी दूरी बराबर होगी। लेकिन मैं एक साइड को अगर खड़ा हूं, मान लो हम कहीं किसी दूसरी दूरी से जाके रेलवे ट्रैक के बाहर खड़े होकर अगर नाप रहे हैं हम, तो उनकी दूरी का जो अंतर आएगा वो हर जगह कैसा आएगा? समान। इसी बात को बोलने के दो तरीके हैं, है ना? जैसे मैंने कहा समान अंतर, आप लोग बोल रहे समान अंतर, मैं कह रहा हूं उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? रेलवे ट्रैक से मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूं, ठीक? पहले ट्रैक को नाप लिया, फिर दूसरे ट्रैक को नाप लिया, उनका अंतर निकाल लिया। उसके बाद 10 कदम आगे बढ़ा, फिर 5 मीटर दूर हूं, पहले ट्रैक को नापा, फिर दूसरे को नापा, उनका अंतर निकाला। जितनी बार अंतर निकालोगे हर जगह कैसा आएगा? समान आएगा। तो इसलिए इसे हम समान अंतर बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? तो क्लियर हो गया समान अंतर। दूसरी बात आती है श्रेणी। श्रेणी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जिसे कहते हैं सीरीज। समान अंतर को कहते हैं अर्थमेटिक, है ना? और श्रेणी को कहते हैं सीरीज। सीरीज बता सकता है कोई क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे सीरीज क्या होता है? श्रेणी बताइए। नहीं पता? जब आप 12th करने के बाद अपर लेवल में जाओगे तो वहां छोटी छोटी बुक्स आती हैं, है ना? उसे बोलते हैं सीरीज। बोलते हैं ना? आपके घर में आपके भाई बहन जो भी बड़े होंगे वो पढ़ते हैं कि वो सीरीज खरीद लाओ। आता है ना? जब सीरियल चलता है, सबके घर में टीवी होगी, सीरियल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो भी एक सीरीज होती है ना? और कोई और बताइए कुछ। मैंने बता दिया, आप बताओ। गिनती, गुड, वो भी एक सीरीज है। और कोई? अब तो नहीं है। पहले दौर में लकड़ी की सीढ़ी होती थी, इसे यहाँ क्या बोलते हैं? जो पहले दौर में जो लकड़ी की सीढ़ी होती थी वो कैसी होती थी? कोई बता सकता है मुझे? समान अंतर तो होती थी, वो सीरीज थी, उसमें भी वो डंडे लगे होते थे, है ना? स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते थे। उसके अंदर एक क्वालिटी और थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्या? ऊपर को पतली होती थी, नीचे चौड़ी होती थी, है ना? वो उसका लॉजिक था। तो वो सारी चीजें क्या है? सीरीज हैं। और मैं एग्जाम्पल बताऊं, मान लीजिए आप पर डे 5 रुपए इकट्ठे करते हो, पर डे 5 रुपए गुल्लक में डाल रहे हो, और वो इकट्ठे होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, वो भी क्या है? एक सीरीज। ठीक है? ये सारे क्या होते हैं? सीरीज। ठीक है? अब ये श्रेणी आपको पता चल गया सीरीज क्या होती है। अब हम क्या किया? हमने दोनों को मिक्स कर दिया। सीरीज होगी, बहुत सारी होंगी, कोई भी उसका रिलेशन हो सकता है। देखो इसमें क्या है, सीरीज का मतलब होता है एक दूसरे से कोरिलेट करें, एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध हो, वो सीरीज कहलाएगी, है ना? एक दूसरे से, जैसे अभी मूवी आ रही है, कौन कौन सी? धूम 1, धूम 2, धूम 3 आ रही है ना? तो सीरीज है। तो पीछे वाली मूवी का अगले वाली मूवी में कुछ ना कुछ होगा, है ना? क्रिश 1, क्रिश 2, क्रिश 3, ये सारी क्या है? सीरीज है नहीं? ये सीरीज कहते हैं ना कि सीरीज चल रही है इस टाइम। तो ये सारी सीरीज में क्या होता है? एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, वो पीछे वाला आगे वाले को बढ़ाता चला जाता है, ऐसी होता है ना? तो ये सारी सीरीज होती हैं। इस तरह सीरीज हो गई। सीरीज का मतलब क्या हुआ? कि पहले वाले से दूसरे वाले में कोई ना कोई रिलेशन हो। अब बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। हमने क्या किया? समांतर श्रेणी। रिलेशन तो होगा एक दूसरे के बीच। मान लो ए है, एक पहला पद ए है, दूसरा बी है, इसके बीच बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना? पहली मूवी में जो मान लो बाइक चली थी, अगले में 4 व्हीलर जो है कार ही उड़ने लगे, है? पहली मूवी में क्या किया? जो है बाइक उड़ी थी, अगली मूवी में क्या होगा? कार उड़ेगी, और उससे अगली में ट्रक उड़ने लगेगा। तो रिलेशन हुआ ना? क्या उड़ने का रिलेशन हुआ? बाइक उड़नी है, अगली बार उससे अगली बार, ऐसे ही बहुत सारी रिलेशन हो सकते हैं ना? तो जैसे हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, यानी उसके बीच रिलेशन समांतर होना चाहिए। अब यहां बात आती है समांतर श्रेणी, यानी ऐसी सीरीज जिसके बीच अंतर हो कुछ, समझ रहे? अब सीरीज के लिए यहां इसने स्पेसिफिक कह दिया कि समांतर श्रेणी, यानी समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है? तो यहां हमें ऐसी श्रेणी जिसके बीच कुछ अंतर हो। कैसी श्रेणी? जैसे मैंने ले लिया नंबर
2, 5, 7, 12। मैंने क्या ले लिया? नंबर ले लिए। 2, 5, 7, 12। इनके बीच कोई ना कोई अंतर है ना? जैसे 2 और 5 के बीच में क्या अंतर है? 3 का। 5 और 7 के बीच 2 का। 7 और 12 के बीच अंतर जरूर है ना? मैंने अभी आपको बताया ऐसी श्रेणी जिसके बीच अंतर हो, राइट? ठीक है, लेकिन हमारी सीरीज का नाम क्या है? समान अंतर। क्लियर? अंतर तो दो तरह से हो सकता है। मैंने आपका क्या लिया? 2, 5, 7, 12। इन दोनों पदों के बीच में कुछ अंतर जरूर है। अंतर निकालते कैसे हैं बच्चों? दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा घटाने के बाद, है ना? तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसी श्रेणी जिसके बीच कुछ अंतर हो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसी श्रेणी जिसके बीच समान अंतर हो। कैसा अंतर हो? समान। वो श्रेणी कैसी होगी? यानी कि हर पद में जो या तो जुड़े या घटे या जो अंतर आएगा वो समान होना चाहिए। वो हमें क्या मिलेगा? समांतर श्रेणी। जैसे 2 के बाद 4, 6, 8, 10। ये भी एक श्रेणी है। इसके बीच भी अंतर है, लेकिन हमें देखने से पता लग रहा है कि इसके हर 2 पदों के बीच जो अंतर है वो कितना है? 2, 2, 2, 2। इससे हमें क्या पता लगा? ये क्या है? समान अंतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? AP फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्लियर? समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? बता दोगे कौन सी श्रेणी समांतर है और कौन सी नहीं? क्लियर? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 5, 10, 15, 25। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा 5, 10, 15, 25। क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? क्यों जी? है भाई। समांतर श्रेणी है या नहीं? क्यों? सभी संख्याओं के बीच समान अंतर नहीं है। गुड। क्या नाम है आपका? जैसे करणपाल ने हमें बताया कि सभी संख्याओं में समान अंतर नहीं है। हम देखने पे क्या पाते हैं कि सभी संख्याओं में समान अंतर नहीं है। जैसे पहली दूसरी संख्या 5 और 10 के बीच अंतर आ गया 5। गुड। दूसरी और तीसरी संख्या 10 और 15 के अंतर क्या आया? 5। गुड। लेकिन जैसे ही हम तीसरी संख्या पे पहुंचेंगे, तीसरी कितनी है? 15 और चौथी 25। इन दोनों के बीच अंतर कितना आया? तो हमें पता लगा कि समांतर श्रेणी में एक चीज और हमने नहीं ढूंढी कि हर पद के बीच जो अंतर है वो हर जगह समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पदों को देख लो, उनके बीच अंतर है, अगर समान है तो सारा समांतर श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों? है ना? अब समांतर श्रेणी क्या हुई? ऐसी श्रेणी जिसके अंदर प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। समस्त, है ना? सभी प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर कैसा हो? ये हो गई ना समांतर श्रेणी। क्लियर? गुड। अब एक श्रेणी और है। एक एग्जाम्पल छोटा सा। मेरे पास श्रेणी है 3, 3, 3, 3, है ना? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। आप ये बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? है, बताइए जी। अंतर है इसमें। समांतर श्रेणी है या नहीं? है सर। है। आप बोलो जी। है। समांतर श्रेणी है। इसके बीच अंतर कितना है? गुड। यानी इसका मतलब हमें यह पता चल गया ऐसी भी श्रेणी हो सकती है जिसके बीच अंतर 0 भी हो सकता है। यानी एक ही नंबर को हम बार बार लिखें तब वो भी क्या बन जाएगा? समांतर श्रेणी। क्लियर? अब देखो हम इस सीरीज का श्रेणी का नामकरण करते हैं। इनके सब पदों का नाम रखेंगे अब, है ना? कुआ पूजन होता है, उसके बाद नामकरण होता है ना? ऐसे होता है। ये पहले नामकरण होता है फिर कुआ पूजन होता है।
पहले नामकरण फिर कुआं पूजन। तो हम भी वही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले नामकरण करेंगे। नामकरण का मतलब यह है किसी भी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद वो पद होता है जो पहला होता है ना। द्वितीय पद दूसरे नंबर पे, तृतीय पद तीसरे नंबर पे, चतुर्थ चौथे नंबर पे, है ना। तो हम उनके नाम लिख देते हैं। प्रथम पद को कहते हैं हम A1 या A भी लिख देते हैं, है ना। प्रथम पद को क्या कहते हैं? A1। दूसरे पद को A2, तीसरे को, पांचवे को, 10वें को, Nवें को AN, ठीक है। यानी ये हमने उसका नामकरण कर दिया। इसके अंदर एक चीज और आती है, वो है अंतर, है ना। अंतर हम कहते हैं सार्व अंतर, है ना। ये सार्व अंतर का मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? बताइए। कॉमन रेशियो तो होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, रेशियो नहीं। बताइए सार्व अंतर का ये मीनिंग क्या है? सार्व अंतर क्या है? जो प्रत्येक पद में से घटाने पर जो समान आता है उसे सार्व अंतर। हाँ, ये तो बात ठीक है आपकी। सार्व अंतर, अंतर क्यों नहीं लिखा फिर? सार्व अंतर क्यों लिखा, है ना। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। भाई हमने जब लिखा था तो सार्व अंतर क्यों लिखा, अंतर क्यों नहीं लिखा? समस्त पदों में से, है ना। भाई मैंने आपको पहली डेफिनेशन बताई थी कि उसके सभी पदों में वो अंतर समान होना चाहिए, तभी हम सार्व अंतर कह रहे हैं। सार्वजनिक होता है सार्वजनिक, यानी समस्त में, ठीक है ना। क्लियर? तो हमें पता लग गया कि एक होता है सार्व अंतर, यानी कि हर किसी भी दो पदों में देख लो वो अंतर बराबर होगा। चाहे लास्ट वाले के दो देख लो, चाहे स्टार्टिंग वाले में दो देख लो, दो में, चाहे बीच वाले दो में देख लो, वो हर जगह कैसा होगा? समान। तो वो क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन मीन्स होता है बराबर सब में, सार्व, डिफरेंस मीन्स अंतर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमें दो चीज मिल गई इसमें। कौन? एक तो ए और दूसरा बी। नामकरण हो गया, अब आगे कुआं पूजन, है ना। अब कुआं पूजन में चल रहे हैं। नामकरण हो गया ना। सबसे पहले हमें कुआं पूजन की जगह ढूंढनी है। कौन से वाले में? मैंने कहा एक एग्जाम्पल कि मेरे पास प्रथम पद A1 बराबर 3 है ना। दूसरा पद A2 बराबर 5, तीसरा पद A3 बराबर 7। क्लियर ना। चौथा पद A4 बराबर, तो पांचवा, छठा और सातवां पद बताइए। हम जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। क्या ढूंढ रहे हैं? जगह। तो देखो जैसे हमने क्या निकालना, A5, A6 और A7, ठीक है ना। यानी कि हमें पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है। तो हमने क्या देखा कि हम हर बार 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले हम कहां थे? 3 पर खड़े थे। फिर हमने क्या किया? 2 और आगे बढ़ गए। कितना हो गया? 5। फिर 2 और आगे बढ़े, 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 फिर 2 और आगे बढ़े। मिल गए? कितना आसान है भाई। हमने जिस रूटीन में चल रहे थे वही हम फॉलो करेंगे। जैसे हम चल रहे हैं ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने पहले में देखा 3 के बाद हम 5 पे पहुंचे, यानी एक को छोड़ के अगले पे पहुंच गए, है ना। ऐसे फिर और अगले पे चले जाएंगे। तो हमारा 5वां पद कितना हुआ बच्चों? 11। छठा पद 13 और 7वां पद 15। शाबाश। यानी कि इस तरह से हमें बहुत सारे पद। अब मैं ये कहूं आपसे कि प्यारे बच्चों 50वां पद क्या होगा, है ना। क्या होगा? 50वां पद क्या होगा, तब कैसे निकालोगे? या मैं कहूं 100वां पद। यहां तो मैंने कंटिन्यू आपको बता दिया, लगातार मैं बताता चला गया आपको कि भाई पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, ठीक। अब हम अगर ये बात करें आपसे कि 50वां पद, 100वां पद, 1000वां पद इसी सीरीज में क्या होगा, तो ऐसे लिखने के लिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। हो जाएगी ना, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे अब हमारा नामकरण हो गया, नामकरण के बाद कहां जा रहे थे? कुआं पूजन में। अब कुआं पूजन का मतलब ये है कि भाई या तो अलवर में चलो, और हम कहें अलवर में नहीं जी, हमें जाना है दिल्ली, ठीक है। लेकिन चलना ऐसे 2 कदम आगे बढ़ के, हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के चलेंगे। दिल्ली पहुंचना है तो, और हमें डायरेक्ट दिल्ली की लोकेशन चेक करनी है कि किस जगह हमें पहुंच जाएंगे हम। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, अलवर से हम दिल्ली जाना है। हम ये पूछ रहे हैं कितने कदम हम दिल्ली जाके पहुंच जाएंगे या कहां पहुंचेंगे इतने कदम में, है ना। तो इस तरह से
अब अगर मैंने आपसे कहा कि इसी सीरीज का, ऐसी सीरीज है हमारे पास जिसका प्रथम पद 3, द्वितीय पद 5, 7, 9, 13, 15 इस तरह से है, तो 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करें? 7वां पद निकाल लिया, 8वां निकालो, फिर 10वां, फिर 11, फिर 12, 13, कंटिन्यू चलते चले जाओ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अब हम कुछ और सोचते हैं, शॉर्ट ट्रिक, कुछ और दिमाग लगाते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। जैसे कि मैंने A2 निकाला, दूसरा पद क्या था बच्चों? 5, और पहला पद क्या था बच्चों? 3। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 + 2। मैंने सोचा, क्या हमने सोचा? 3 + 2 लिख दिया 5 को। क्लियर? तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तीसरा पद क्या है हमारे पास? 7 को क्या लिख सकता हूं? 5 + 2। चौथे पद को, चौथा पद कितना? 9। इसको लिख सकते हैं 7 + 2। देखो यहां से हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है। वो क्या? देखो अगर मैं A2 की बात करूं, A2 = 3 + 2, है ना? यही है। इसका मतलब क्या हुआ? A2 = A1 प्लस क्या? B, है ना? A1 + D। अगर मैं A3 की बात करूं, A3 क्या है भैया? A2 + D, है ना? क्लियर? क्या मिल गया? A2 + D। यानी कि दूसरे वाले में अगर तीसरा पद निकालना है तो D जोड़ दो, तीसरा मिल जाएगा। अब मैंने कहा 20वां पद, तो मुझे 19वां पद चाहिए, तभी तो 2 जोड़ूंगा। 19वें के लिए 18वां चाहिए, 18 के लिए 17 चाहिए, है ना? इसके मतलब फिर सारे पदों की जरूरत है। अब हमारे पास सिर्फ एक पद है। हमने क्या काम किया? जो A2 का मान था वो भी रख दिया। A2 का मान रख दो। A3 = A1 + D पहले से था। अब हो गए हमारे पास 2D। कितने D हो गए? 2। ये आ गया A3 = A1 + 2D। अब हम निकाल सकते हैं क्या? देखो यहां A3 = A1 + 2D, A4 बराबर कितना होगा? A1 + 3D, एक कम। A20, A20 बराबर कितना होगा? A + 19D। क्लियर? एग्जैक्ट क्लियर? यानी कि हम 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 19वां निकालेंगे। कहां निकाल रहे हैं? डायरेक्ट निकाल रहे हैं। पहले पद को 19 से गुणा करके, यानी पहले 19 से सारवंतर को गुणा करो, उसको पहले पद के साथ जोड़ दो। अब आपको याद कैसे रहेगा? 19 से करनी है 20 से। जितना पद निकालोगे उससे एक कम, ठीक है? जितने पद निकालोगे उससे एक कम से सारवंतर को गुणा करने के बाद प्रथम पद में अगर जोड़ देंगे तो वो पद निकल आएगा। अब हमें ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 पद है, अगर एक पद और सारवंतर भी दिया हुआ है, तब भी हम जो चाहोगे वो पद निकाल सकते हैं। ठीक है? जैसे अब आपको मैं एक श्रेणी बताता हूं, 2, 4, 6, 8, 10 एक श्रेणी है। ठीक है? अब जब ये श्रेणी है, मैंने कहा इसका 50वां पद निकालो। कितना? 50वां। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले A1 चाहिए। A1 कितना होगा इस श्रेणी का? D कितना होगा इस श्रेणी का? 2। अब मैंने जैसे कहा A50 कितना निकालना? A50। A50 = कितना? A1 + 49D। यानी कि एक कम करने के बाद D से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 49 × 2 98 प्लस A कितना है? 2। टोटल कितना हो गया? यानी कि आपका 50वां पद 100। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2, 4, 6, 8, 10 इनका योग कितना होगा? 2 चीजें है ना। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था कि हम पर डे 5 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, पर डे 5 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, तो पर डे 5 रुपए हो गए, हमेशा 5 रुपए रहेंगे। या मैं ऐसे कहूं कि हम पहले दिन 5 रुपए, अगले दिन 6 रुपए, उससे अगले दिन 7 रुपए, तो 50 दिन में कितने रुपए डालने पड़ेंगे? एक तो ये हो गया, पहले दिन हमने 5 रुपए डाले गुल्लक में, दूसरे दिन 6 रुपए, तीसरे दिन 7, 50वें दिन जाके हम कितने रुपए उस गुल्लक में डालेंगे? एक तो ये है।
दूसरी चीज ये है कि पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 6 रुपए, 10वें दिन जाके अगर मैं गुल्लक फोड़ूं तो कितने रुपए मिलेंगे। 2 चीजें हैं, है ना। क्या क्या है, एक तो ये कि 50वें दिन या 10वें दिन उसमें कितने रुपए मुझे डालने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि अगर मैं उस गुल्लक को फोड़ दूं 10वें दिन मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो क्या होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। पहले दिन 5 रुपए डाले, 5, यही है ना। दूसरे दिन 6 रुपए डाले, तीसरे दिन 7, ऐसा करके जोड़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप 10 दिन का जोड़ लोगे, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि 100 दिन तक आपने डाले, उसके बाद कितने रुपए आएंगे, तब क्या करोगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, योग का, है ना। क्या करेंगे, योग का फॉर्मूला। अब योग कैसे निकालते हैं, योग के लिए जरूरत है ना। योग का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, यानी आप इस तरह से अपनी गुल्लक में पैसे डालते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 दिन बाद आपकी जो गुल्लक है या आपका बैलेट है, जो भी है, उसमें कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। 20 दिन बाद, यानी n बराबर कितना, 20, ठीक है। अब आपको यहां एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। 20 दिन का SN मतलब जो भी होगा हमारे n/2 A1 प्लस L, सबसे बेस्ट तरीका A1 प्लस L, यानी कि आप प्रथम पद और L मीन्स लास्ट, अंतिम पद को जोड़ लो, ठीक है। क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करेंगे, जोड़ लो। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको n/2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब जैसे मेरी श्रेणी मैंने बताई है 2, 4, 6, 8, 10, अंतिम पद नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। तो पहले अंतिम पद निकाल लो, यानी 20वां पद, अंतिम पद 20वां होगा ना। तो an बराबर A1 प्लस 19D निकाल लिया। उसके बाद प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दो, उसके बाद n/2 से क्या करें, गुणा। सिंपल तरीके से आपका 20 दिन के पैसों की संख्या, पैसे आ जाए कितने रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो हम बताते हैं n/2 2a प्लस n-1 × d, वही है, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, बस हमने थोड़ा सा इसको, बुक में भी है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबरों का सम निकालने के लिए n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लें और 2 से जोड़ने के बाद n/2 से अगर गुणा करते हैं तो हमें उसकी संख्या निकल आएगी कि कितने रुपए हैं, ठीक है। क्लियर, तो ठीक है बच्चों। तो जैसे आज हमने आपको क्या बताया, आप बताओ, समांतर श्रेणी क्या होती है, और क्या बताया समांतर श्रेणी के बारे में। इस समांतर श्रेणी में नामकरण किया, फिर क्या किया, नामकरण के बाद हमने बताया कैसे कैसे हम उनके पदों को निकालते हैं, है ना। यही सीखा आज। अगले एपिसोड में हम आपको और आगे बताएंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने जाना अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, किस तरह से उसको हम डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं, और इन सब विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं।
इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।